Okay, this unit is for B.Com 4th semester. Okay, unit 2. Okay, rheology. So we start the topic. So rheology is a science to flow. Okay, so rheho का means क्या होता है? rheho means to flow and logos means science. To study. ठीक है, तो फ्लो की स्टडी करना, ठीक है, ये कहलाता है rheology. ठीक है, rheology is flow of liquids and deformation of solid. ठीक है, to study of flow and deformation of solids. ठीक है, deformation of solids की स्टडी करना एंड फ्लो की स्टडी करना, ये कहलाता है हमारा rheology. ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं. सो बोथ विस्कोसिटी एंड rheology टॉपिक्स कम इन लॉ ऑफ फ्लो. ठीक है, सो study of flow property of a liquid is important for pharmacists in manufacturing of dosage form. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि rheology जो होती है, ठीक है, फ्लो किन लिक्विड्स में फ्लो किन चीज़ों में, किन सब्सटेंसेस में, किन मैटर में फ्लो होता है. ठीक है, तो फर्स्ट हम देख सकते हैं लिक्विड में होता है. ठीक है, एंड गैस स्टेज में हो सकता है. ठीक है, दो स्टेज में फ्लो होता है. ठीक है, सॉलिड में फ्लो नहीं हो सकता. ठीक है, सॉलिड में क्या होगा? डिफॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो जो फ्लो है वो आपके लिक्विड्स में होगा और दूसरा गैस में होगा. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सॉलिड्स में. ठीक है, जब सॉलिड्स में अगर हम फ्लो की बात करें, ठीक है, तो फ्लो बिहेवियर तो होगा नहीं. ठीक है, तो क्या होगा? जब हम किसी भी लिक्विड में लिक्विड में फोर्स लगाते हैं, ठीक है, एक रेस्ट स्टेज में है. ठीक है, जैसे तालाब का पानी एक रेस्ट स्टेज है. बट अगर हम रिवर की वाटर की बात करें तो उसमें क्या होगा? फोर्स लग रहा है. ठीक है, तो वो क्या होगा? अपने लेयर्स में खसकता चला जाएगा. ठीक है, बार बार डिफॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो वैसे ही अगर हम सॉलिड की बात करें, ठीक है, यहाँ पे ये एक ब्लॉक हम लेते हैं. ठीक है, एक सॉलिड सब्सटेंस लेते हैं. ठीक है, जब हम इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, शेयर अप्लाई करते हैं, जो फोर्स अप्लाई करेंगे उसको हम बोलेंगे शेयर स्ट्रेस. ठीक है, स्ट्रेस देते हैं किसी सॉलिड्स में अगर हम, ठीक है, तो क्या होगा? उसका जो फॉर्म है वो चेंज होगा. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से वो धक्का पड़ेगा उसको. ठीक है, किसी चीज़ को धक्का लगाना, ठीक है, फोर्स लगाना. ठीक, तो ये इस टाइप में चेंज हो जाएगा. क्लियर? तो इसको हम बोलेंगे सॉलिड्स का डिफॉर्मेशन. ठीक है, ये अपने फॉर्म से डिफॉर्म हो गया. ठीक है, डिफॉर्मेशन हो गया. ठीक है, तो ये डिफॉर्मेशन की जो स्टडी है, ठीक है, ये हमको करनी है rheology में. ठीक है, तो rheology में आप अपने कोर्स में देखेंगे. ठीक है, फ्लूइड का rheology तो हमको पढ़ना ही है, साथ ही साथ हमको डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स भी पढ़ने हैं. ठीक है, तो ये होता है हमारा डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड. ठीक है, तो जब हम rheology पढ़ते हैं, ठीक है, फ्लूइड्स में और सॉलिड्स में, ठीक है, दो में हम rheology पढ़ेंगे. ठीक है, तो जो डिफॉर्मेशंस होंगे, ठीक है, फ्लूइड में अगर सॉलिड्स में, उनकी स्टडी करना. ठीक है, तो जब उनकी स्टडी करेंगे हम, ये कहलाएगा आपका rheology. ठीक है, अब हम देखते हैं, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में जब फ्लो होता है, ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन में वो कैसा होता है, देन उसके बाद फाइनल पोजीशन के आगे तक के उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं. ठीक है, तो उन सभी चेंजेस की स्टडी करना, ये कहलाता है rheology. ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो rheology टर्म्स हैं, विस्कोसिटी टर्म्स है, ठीक है, इनका हमारी फार्मेसी में क्या एप्लीकेशंस हैं. ठीक है, तो हम एप्लीकेशंस पे देखते हैं. ठीक है, जब हम जेल बनाते हैं, सेमी सॉलिड्स बनाते हैं, लिक्विड्स बनाते हैं, मोनोफेजिक लिक्विड बनाते हैं, बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म बनाते हैं. ठीक है, तो हर जगह हमको ये स्टडी करनी होती है. ठीक है, हर एक लिक्विड में उसकी विस्कोसिटी, जहाँ भी विस्कोसिटी को चेक करने की होती है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं. ठीक है, हमको जेल बनाना है, किसी भी सिंपल लिक्विड्स बनाने हैं, ऑइंटमेंट प्रिपेयर करना है, क्रीम प्रिपेयर करना है, पेस्ट बनाने हैं. ठीक है, तो जेल बनाना है. ठीक है, उस कंडीशन में हम ये सभी यूज़ करते हैं. ठीक है, सस्पेंशन देखना है, इमल्शन का विस्कोसिटी देखना है. ठीक है, तो हर जगह पे हम ये चेक करेंगे. ठीक है, वैसे ही अब अगर हम लिक्विड की rheology को पढ़ रहे हैं, ठीक है, इन केस ऑफ लिक्विड, ठीक है, तो लिक्विड्स के केस में हम rheology में स्टडी करेंगे विस्कोसिटी की. ठीक है, तो जो इसका फ्लो प्रॉपर्टी होगा, जैसे कि सॉलिड में हमने पढ़ा था फ्लो प्रॉपर्टी. ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी
फ्लूइडिटी, एंगल ऑफ रिफ्लो, वैसे ही लिक्विड्स में हमको क्या करना है, फ्लो प्रॉपर्टी में विस्कोसिटी। ठीक है, तो विस्कोसिटी का डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, विस्कोसिटी कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी इज एन इंडेक्स ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, टू फ्लो। ठीक है, जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी इज एन इंडेक्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड टू फ्लो। ठीक है, जब कोई लिक्विड फ्लो करता है तो उसमें जो रेजिस्टेंस लगता है, ठीक है, कोई रुकावट होती है, रेजिस्टेंस रोकना, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस लगता है, ठीक है, तो वो हमारा लिक्विड कहलाता है। ठीक है, जैसे कि इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, हनी का और वाटर का। ठीक है, अगर किसी जार में आप हनी को रख दीजिए और वाटर को रख, जब ये आप इसको उड़ेल दीजिए, ठीक है, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि हनी किस रेट से फ्लो हो रहा है और वाटर किस रेट से फ्लो हो रहा है। ठीक है, वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि विस्कोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशंस में हम देखते हैं मिक्सिंग। ठीक है, मिक्सिंग के प्रोसेस में जब हम मिक्सिंग का प्रोसेस करते हैं तो हमको पूरा थॉरोली नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, विस्कोसिटी का, रिहोलॉजी का। ठीक है, देन फ्लो थ्रू पाइप्स। ठीक है, जब हम पाइप्स में सिरप की फिलिंग्स करते हैं, जब हम सिरप की फिलिंग करते हैं तो पाइप का यूज करते हैं। ठीक है, अब पाइप पे वो किस रेट से फ्लो होगा ये हमको जानना है। ठीक है, तो जिस रेट पे फ्लो होगा उसके लिए हमको विस्कोसिटी बहुत ही थॉरोली नॉलेज, साउंड नॉलेज होना चाहिए विस्कोसिटी का। ठीक है, देन उसके बाद हम लेते हैं फिलिंग कंटेनर्स। ठीक है, जब हम कंटेनर में पोर करेंगे, हमारे लिक्विड को फिल करेंगे, ठीक है, उस केस में हमको जो विस्कोसिटी है कितना है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, ये सारा कुछ हमको पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं सिरिंजिबिलिटी। ठीक है, सिरिंजिबिलिटी ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो सिरिंजिबिलिटी किस केस में हमको जब भी हम पैरेंटरस प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, तो जो उसके लार्ज वॉल्यूम पैरेंटर, स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटर, जो उसमें जो लिक्विड्स हैं, ठीक है, तो वो जो वाटर है, लिक्विड्स हैं, तो उनकी सिरिंजिबिलिटी वो इतना विस्कस रहे कि वो हमारे निडल्स में फिल हो सके। ठीक है, निडल से पास थ्रू हो सके। ठीक है, तो उसके लिए हमको विस्कोसिटी जरूरी है पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्वीजिंग एंड एक्सट्रूशन ऑफ ऑइंटमेंट्स ट्यूब्स। ठीक है, जो हमारा ट्यूब्स है, ऑइंटमेंट ट्यूब्स है, चलिए आप पेस्ट का उदाहरण ले लीजिए। ठीक है, पेस्ट का एग्जांपल ले लीजिए जो हम डेली लाइफ में करते हैं। ठीक है, अगर आपका पेस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो, इतना ठीक हो गया है कि वो स्क्वीज हो ही नहीं रहे, ठीक है, बाहर आ ही नहीं रहे हैं, है ना। ठीक है, तो उस केस में फिर क्या होगा, उसका जो विस्कोसिटी वो बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है, यानी गाढ़ा हो चुका है, विस्कोसिटी हाई विस्कोसिटी। ठीक है, तो हमको वैसे ही जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, अगर उसकी विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा कम हो गई है कि वो आप पेस्ट को लगाने के लिए निकाल रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं तो वो अपने आप टप नीचे बहने लग जाए। ठीक है, वैसी विस्कोसिटी भी हमको नीचे। ठीक है, तो प्रॉपर विस्कोसिटी मेंटेन करने के लिए हमको विस्कोसिटी का थोड़ी नॉलेज होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, तो ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक, सारे जो प्रोसेस हैं, उन सभी के लिए ऑल डिपेंड्स चेंजेस इन फ्लो बिहेवियर। ठीक है, फ्लो बिहेवियर जो है उसका चेंज, ठीक है, चेंजेस जो है उसकी स्टडी करना। ठीक है, चेंजेस जो हमारा इनिशियल पोजीशन में क्या था, फाइनल पोजीशन में क्या है, जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, जो डिफॉर्मेशंस हो रहे हैं, हाँ, लिक्विड के लेयर में और सॉलिड के लेयर्स में। ठीक है, तो उन सभी की स्टडी करना ये कहलाएगा रिहोलॉजी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो विस्कोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द फोर्स इज अप्लाइड पर यूनिट एरिया। ठीक है, द फोर्स इज अप्लाइड पर यूनिट एरिया। ठीक है, इज शेयर स्ट्रेस। ठीक है, शेयर स्ट्रेस इज डिफाइंड द फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉल्ड विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी इज द शेयर स्ट्रेस इज अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा विस्कोसिटी का टर्म। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। ठीक है, ये बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा। ठीक है, ये
हैं। ओके, फोर्स जैसे ही अप्लाई होगा, ठीक है, इस एरिया पे अप्लाई होगा, पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक है, पर यूनिट एरिया, दिस इज अ ए, पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो वो कितने वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, दिस इज अ डी बी, एंड कितने डिस्टेंस को कवर कर रहा है, कितना उसको धक्का पड़ रहा है, जितना उसको रेट पड़ेगा उतना ही वो डिफॉर्म होगा, ठीक है। तो जिस रेट से उसको हम फोर्स देंगे उसी रेट से वो डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हो गया आपका डी आर, ओके। तो अगर हम इंक्रीज करते हैं शेयर को तो इंक्रीज होगा हमारा फ्लो, इंक्रीज होगा हमारा डिफॉर्मेशन रेट, ओके। तो वैसे ही शेयर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक है, रेट ऑफ शेयर, ठीक है। Shear stress is directly proportional to the rate of deformation or rate of shear. Okay, this is the viscosity, terms of viscosity. ठीक है, तो अब इसको डिराइव कर लेते हैं। तो viscosity को क्या बोलते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया में जो फोर्स लग रहा है वो, ठीक है, अब वो कितना ट्रेवल कर रहा है, dv अपॉन dr, ठीक है। तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके। So next is v is the velocity and r is the distance, okay. So f by a, ठीक है, force per unit area is different directly proportional to dv by dr, okay. Force per unit area equals to, so अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो हम हटाते हैं, तो उसकी जगह पे हम ये जो कांस्टेंट वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट इसमें हम ईटा लेते हैं, ठीक है, ईटा इज अ विस्कोसिटी, ठीक है। तो विस्कोसिटी के लिए हम ईटा कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। ईटा इक्वल्स टू ईटा dv अपॉन dr, ठीक है, ये हो गया। देन ईटा को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो f फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू dv अपॉन dr, ठीक है। सो फोर्स इक्वल टू ईटा g, ठीक है। ये जो dv अपॉन dr है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा g में, ठीक है। दिस इज द रेट ऑफ शेयर, ठीक है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो ईटा को अगर हम बाहर निकालें, ठीक है, ये विस्कोसिटी को हम बाहर निकालें, तो इसका विस्कोसिटी का जो कॉन्सेप्ट था फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, अप्लाइड टू द रेट ऑफ शेयर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एफ अपॉन जी, ठीक है, ईटा इक्वल्स टू एफ अपॉन जी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शेयर, क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड द फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू मेंटेन यूनिट डिफरेंस इन वेलोसिटी बिटवीन टू पैरेलल लेयर इन लिक्विड्स, ठीक है। टू पैरेलल लेयर इन लिक्विड्स के जो विस्कोसिटी है उसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। टू पैरेलल लेयर ये हो गया, ठीक है, एट रेस्ट पोजीशन में, क्लियर। लिक्विड्स की जो लेयर है उसके में क्या विस्कोसिटी है वो हमको पता चल गई, ठीक है। अब इसके जो सिस्टम यूनिट्स है उनके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। यूनिट्स जो है वो ISO में है, ठीक है, पॉइज, ठीक है। जो पॉइज है तो पॉइजनिंग इक्वेशन में, ठीक है, पॉइज जो है पॉइजनिंग साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट, ठीक है। तो इसका जो यूनिट है वो पॉइज है, ठीक है, पॉइज से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड सेंटीपॉइज इसका होता है 0.01 पॉइज, ठीक है। जो सेंटीपॉइज है वो 0.01 पॉइज का इतना होता है, ठीक है। एंड CGS सिस्टम डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सो द रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी इज टर्म कॉल्ड फ्लूइडिटी, क्लियर। जो हमारा विस्कोसिटी है, ठीक है, विस्कोसिटी अगर इसका रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर? ओके, एंड फ्लूइडिटी को हम डिनोट करेंगे phi से। क्लियर? नेक्स्ट अब देखते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। So what is kinematic viscosity? Kinematic viscosity is expressed in term of viscosity. It is defined viscosity divided by density of a liquid. ठीक है? तो kinematic viscosity जो है उसको हम डिनोट करेंगे this is a eta divided by density. ठीक है? तो viscosity is divided by the density. ठीक है? तो eta अपॉन रो। ठीक है? इट्स कॉल्ड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब इसकी जो यूनिट्स है, ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, ये हम डिनोट करेंगे स्ट्रोक्स। ठीक है? एंड सेंटी स्ट्रोक्स। ठीक है? तो 1 strokes is equal to 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है? इतना होता है हमारे काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। ठीक है? तो ये था हमारा यूनिट्स जो हम जब विस्कोसिटी की क्वेश्चन प्रॉब्लम सम्स जब सॉल्व करते हैं तो उस केस में हमको यूनिट्स लिखनी होती है कि विस्कोसिटी जब हम निकालेंगे किसी भी दो अननोन सॉल्वेंट्स या अननोन फ्लूइड्स का जब विस्कोसिटी हम देखते हैं, ग्लिसरीन, वाटर या नॉन सॉल्वेंट्स का भी। ठीक है? तो जब विस्कोसिटी हम निकालेंगे तो उसके बाद हम जो यूनिट लिखेंगे वो यही सारे यूनिट्स हैं जिसको कि हमको फुलफिल करना है। ठीक है? अब इसके बाद देखते हैं कि विस्कोसिटी के कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है? फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द विस्कोसिटी। ओके, तो जो फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस करते हैं विस्कोसिटी को। तो दो फैक्टर हम देखते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है? सॉरी, इंट्रिंसिक फैक्टर पहले देखते हैं हम। तो इंट्रिंसिक फैक्टर में आपका आएगा, ठीक है, केमिकल नेचर। ठीक है? फर्स्ट आपका है केमिकल नेचर। ठीक है? वो किस केमिकल, उसका नेचर कैसा है, एसिड है कि बेस है। ठीक है? वो किस नेचर का एसिड है कि बेस है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं जो भी फिजिकल नेचर कैरेक्टरिस्टिक है उसके। ठीक है? जो हमारा जो लिक्विड है, ठीक है, वो किस कैरेक्टरिस्टिक है, उसका जो शेप, मॉलिक्यूलर साइज क्या है। ठीक है? केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें वो किस नेचर का है, देन उसका मॉलिक्यूलर साइज कैसा है। ठीक है? मॉलिक्यूलर साइज। ठीक है? और ठीक है, उसके जो साइज है वो फाइन है कि लार्ज पार्टिकल्स है, उसमें लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स हैं कि फाइन है। ठीक है? तो ये आएगा इसमें। ठीक है? लार्ज है कि फाइन है। ठीक है? और केमिकल नेचर में आपका एसिड है कि बेस है। ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं शेप। शेप में कैसा है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल्स फॉर्म में है। ठीक है? कि इरेगुलर शेप है, इरेगुलर है कि राउंड शेप में है। ठीक है? तो ज्यादातर क्रिस्टल शेप में होते हैं तो विस्कोसिटी जो है वो उसकी विस्कोसिटी अच्छी होती है। ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं उसके फोर्सेस कैसे कैसे हैं। ठीक है? उसमें फोर्स क्या है। ठीक है? तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कैसे है उसमें। ठीक है? इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है, ठीक है, किसी भी दो एटम्स के बीच में जो फोर्स जिससे वो बॉन्डिंग रहते हैं, ठीक है, वो फोर्स कहलाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है? तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उनके जो बॉन्ड्स हैं वो कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है कि वीक बॉन्डिंग है। ठीक
नेक्स्ट अब हम देखते हैं, ये तो हो गए हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, ठीक है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में आपका आएगा टेम्परेचर, ओके। सो टेम्परेचर जो है वो अकॉर्डिंग टू आर्रहनियस इक्वेशन, ठीक है। टेम्परेचर को हम डिनोट कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू आर्रहनियस आर्रहनियस जो है, ठीक है। आर्रहनियस के प्रिंसिपल से हम टेम्परेचर को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आर्रहनियस का जो इक्वेशन है ईटा इक्वल्स टू ए ई आर टी, ठीक है। ठीक है। सो दिस इज विस्कोसिटी, दिस इज आर्रहनियस कांस्टेंट एंड दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी एंड RT इज गैस कांस्टेंट, ठीक है। एंड दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी एंड दिस A इज कांस्टेंट डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूलर वेट एंड मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, ठीक है। वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो A है, ठीक है। तो इसका जो कंक्लूजन है, इंक्रीज द टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ गैस, ठीक है। ये जो गैस है RT, ठीक है, इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को ये इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो विस्कोसिटी ऑफ गैस, विस्कोसिटी के इसके टर्म्स में अगर देखें तो गैस इंक्रीजेस, ठीक है, गैस भी इंक्रीज होगा ड्यू टू गैस के अंदर जो एटम्स हैं, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीजिंग द कोएलेशंस व्हाइल विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस, ठीक है। गैस में जो एटम्स हैं उनके बीच में क्या होगा, कोएलेशंस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कोएलेशंस यानी कि टक्कर, ठीक है, एटम्स का टक्कर, ठीक है, समझौता, ठीक है। तो विस्कोसिटी जो है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप नॉर्मली घर में डेली लाइफ में अगर हम दाल का उदाहरण देखें, ठीक है, जो दाल का एग्जांपल लें, अगर हम दाल को, जो ठंडी दाल है, ठीक है, दाल को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर उसका हाई करते हैं, तो जो दाल है वो क्या हो जाती है, थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही वो फिर से उसको हम ठंडा करते हैं, टेम्परेचर उसका जो डाउन होता है, फिर से जो दाल है वापस से वो जम जाती है, ठीक है। तो दिस इज एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो इंक्रीज करेंगे हम टेम्परेचर को तो वैसे ही डिक्रीज होता चला जाएगा हमारा विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ रिथोलॉजी का, ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि इसके पैरामीटर्स